दोस्तों, अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय की, तो बहुत सारी किताबें, बहुत सारी पुस्तकें और नोट्स उपलब्ध हैं मार्केट में। अब उसमें से कौन सा नोट्स हमें छांटना है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ देना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय कम होता है, तैयारी ज़्यादा करनी होती है, कंपटीशन अलग से बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं कि जो पुस्तकें हम बताने वाले हैं उनको ज़रूर आप पढ़ें, पढ़कर उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले एक बार किताबों को पढ़ लीजिए। दोबारा जब आप शुरू करते हैं, तो जब दोबारा आप पढ़ते हैं, मतलब रिवीजन करते हैं, तो उस समय आपको वो किताब ज़्यादा समझ में आती है। तो उस समय अगर आप रिवीजन करते समय नोट्स बनाएंगे तो आपका नोट्स जो होगा वो ज़्यादा अच्छा और कारगर साबित होगा। दूसरी चीज़, जब आप दोबारा पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में टॉपिक के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, जिसको आप नोट करते जाइए और उसके बाद पढ़कर उसका आंसर ढूंढने का प्रयास करें। तो इस तरह से हमेशा जो भी किताब पढ़ें उसका नोट्स बनाएं। नोट्स तभी बनाएं जब किताब का रिवीजन कर रहे हों। इन किताबों को पढ़ने के बाद सबसे बड़ी बात क्या होती है कि नए नए क्वेश्चन कहाँ से पाएँ। अब नए नए क्वेश्चंस पाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना होता है, लेकिन प्रीवियस ईयर पढ़ने के लिए केवल 2 किताबें ही हम सजेस्ट करेंगे। उसमें से टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी सब के लिए लगभग एक किताब आती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जो हिंदी विषय की होती है। लगभग 10,000 क्वेश्चन उसमें होते हैं। या फिर आप घटना चक्र की ले सकते हैं हिंदी विषय की, वो भी किताब है। 2 में से कोई एक किताब ले लीजिए। उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रश्न मिल जाएंगे जिनका आंसर रहता है और नीचे उनकी व्याख्या दी रहती है। तो जो व्याख्या दी रहती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। दोस्तों, जो क्वेश्चन होता है वो ज़रूरी नहीं कि आए, लेकिन जो उनकी व्याख्या होती है उसी व्याख्या में से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसलिए हमेशा से ध्यान रहे कि पढ़ने के बाद सॉल्व पेपर हल करें और उसमें जो डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं उस डिस्क्रिप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन जो और नए नए बन रहे हैं उनको आप सॉल्व करिए, सॉर्ट आउट करिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण में एकमात्र किताब आपको पढ़नी है, वो है वासुदेव नंदन की आधुनिक व्याकरण एवं रचना। ये किताब आप उठा लीजिए। व्याकरण के लिए एकमात्र पुस्तक पढ़िए। इसके साथ साथ केवल सहयोग के लिए, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के लिए आप आदित्य या यूनिवर्सल की सामान्य हिंदी ले सकते हैं, जिसमें आपको आधुनिक प्रश्नों के साथ साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जिससे आपका सामान्य हिंदी पूरा कवर हो जाता है। उसके अलावा कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप वासुदेव नंदन के साथ में कोई भी एक किताब, चाहे यूनिवर्सल पब्लिकेशन राजपाल सिंह की आती है उसको ले सकते हैं, या आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी आती है उसको ले सकते हैं। ये तो रही व्याकरण की बात। अब हम बात करते हैं साहित्य की। साहित्य में दोस्तों बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। उसमें से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ज़रूर पढ़े होंगे। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि उसको मत पढ़िए, उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। तो अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को समझना है तो उसके लिए उनको पढ़ने के बाद आप गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की हिंदी आती है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। जब उस किताब को आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छोड़ दिया है वो टॉपिक आप लगभग कवर कर ले जाएंगे। तो इस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पढ़ने के बाद गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे का हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, इसको आप ज़रूर पढ़ लें। गोविंद पांडे जी की किताब के अलावा वस्तुनिष्ठ हिंदी के नाम से पुनीत राय की किताब आती है। टीजीटी पीजीटी में पुनीत राय जी की किताब भी काफ़ी सहयोगी रहेगी और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे में नहीं दिए गए हैं, या कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो लगता है कि जहाँ पे इसकी कमी रह गई है उसको पुनीत राय की हिंदी पूरी कर देती है। इस तरह से हिंदी साहित्य पुनीत राय और डॉक्टर गोविंद पांडे दोनों की किताबों से आपका कवर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब आपको ज़रूर पढ़ लेनी है।
किंतु दोस्तों, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, या आपको लगता है कि हमें हिंदी साहित्य अभी अधूरा रह गया है या नहीं कवर हो पा रहा है, तो बच्चन सिंह की 2 किताबें आती हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की। वो किताब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उसको पढ़ सकते हैं। या आपके पास समय है तो इस किताब का अवलोकन अवश्य कर लें, क्योंकि ये बेहतरीन किताबें हैं और बहुत सारे आधुनिक प्रश्नों का समावेश इसमें है। बच्चन सिंह की जो 2 किताबें हैं उसमें एक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है, दूसरा है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इन 2 किताबों को आपको पढ़ने की आवश्यकता होती है। अगर हिंदी साहित्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ में बच्चन सिंह की ये 2 किताबें आप पढ़ लेते हैं तो लगभग हिंदी साहित्य आपका कवर हो जाता है। प्रैक्टिस सेट के लिए अगर हम बात करें तो उमेश तिवारी की प्रैक्टिस सेट आती है हिंदी साहित्य की टीजीटी पीजीटी के लिए, उसको आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अच्छी किताब है। इसके अलावा जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होता है तब आप बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में उपलब्ध हैं उसको लेके लगा सकते हैं। लेकिन हमारी समझ से जितनी हमने किताबें आपको बताई हैं, अगर ईमानदारी से आप उसको पढ़ते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, उसका शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास कम से कम 30 से 40 हज़ार प्रश्नों का समावेश हो जाएगा और उसके बाद कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई नई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपका टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी जो भी है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये किताबें लेकर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, पढ़ना है, नए क्वेश्चन का इजाद करना है, अगर ऐसा करते हैं तो आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। धन्यवाद।